तो अमेरिका में अप्रैल में ईरान और अमेरिका के बीच एक नाजुक सीज फायर चल रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि ईरान वाला सीज फायर लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं होगा। यूनिट में काम करते हैं, एफपीवी ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण लेबनान में ये कमजोर जरूर हुए, लेकिन उत्तर और मध्य लेबनान में खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ईरान हिजबुल्लाह का खुलकर समर्थन करता है, या यूं कहें कि हिजबुल्लाह ईरान की अघोषित आर्मी है। इजराइल जैसे ही ईरान पर हमले का प्लान करता है, हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इजराइल को निशाना बनाता है। अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच एक नाजुक सीज फायर चल रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि ईरान वाला सीज फायर लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं होगा। अमेरिका में लेबनान और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच सीज फायर को लेकर डील भी हो चुकी है, लेकिन इजराइल ने सीज फायर के बीच ही हिजबुल्लाह पर शर्त रख दी है। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डीएक्टिवेट न कर दे। सीज फायर के लिए भी इसीलिए तैयार हुए ताकि लेबनान हिजबुल्लाह को हथियार विहीन करने में मदद करे। मतलब इजराइल का सीज फायर लेबनान के खिलाफ है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान में पूरी तरह से एक्टिव है। את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו במדינות הטרור, וכמובן גם באנשי הטרור שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 24 अप्रैल की रात ही पाकिस्तान पहुंच गए। 25 अप्रैल को उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अराक्ची ने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया और लिखा, ईरानी अधिकारी अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिलने की कोई योजना नहीं बना रहे। तेहरान की चिंताएं मध्यस्थ पाकिस्तान को बताई जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और ईरान में डील होगी भी या नहीं होगी। अप्रैल के शुरुआत में पहले दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी पर सवाल खड़े कर दिए और डबल नाकेबंदी कर दी, जिससे हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। सीज फायर पर विवाद शुरू हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान में 1000 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जो कि लगभग उस संख्या का 10 गुना है जितनी वो हर साल खरीदती है। देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका का हथियार गोदाम खाली, लंबा युद्ध नहीं करेंगे ट्रंप। इधर ईरान ने कसम खाई है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी नहीं हटाता, वो इस वैश्विक व्यापार मार्ग को पूरी तरह से बंद रखेगा। अब दिक्कत यह है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का हथियार गोदाम खतरनाक स्तर तक खाली हो चुका है। जो अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है, उसके मुताबिक अमेरिका अब ईरान के साथ लंबी जंग का जोखिम नहीं उठा सकता। रक्षा विभाग के अंदरूनी अनुमानों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिकी सेना ने अपनी लगभग 1100 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी कि JASSM-ER मिसाइलें बची थी, जिनमें से लगभग 1100 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। अब केवल 400 के आसपास मिसाइलें ही बची है। JASSM-ER की मारक क्षमता 600 मील से ज्यादा है और इसे दुश्मन की हवाई सुरक्षा की सीमा से बाहर रहते हुए भी मजबूत लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एक मिसाइल की कीमत लगभग $11 लाख है। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने ईरान में 1000 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जो लगभग उस संख्या का 10 गुना है जितनी वो हर साल खरीदती है। यानी अमेरिका एक साल में जितनी टॉम हॉक मिसाइलें खरीदता या बनाता है, ये संख्या उससे 10 गुना ज्यादा है। मतलब अगर अमेरिका साल भर में 100 मिसाइलें बनाता है
तो उसने एक ही झटके में 10 साल का स्टॉक खत्म कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने एक युद्ध में 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी है, जिनमें से हर एक की कीमत $4 मिलियन से भी ज्यादा है। अमेरिका ने पूरे 2025 में सिर्फ 600 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बनाई। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने 1000 से ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक और ATACMS जमीन आधारित मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिससे उनका भंडार चिंताजनक रूप से कम हो गया है। अमेरिका ने अपनी क्षमता का करीब 73% हिस्सा खर्च कर दिया है